मेहर वाली शारदा की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में, जब ये सृष्टि अभी धर्म और अधर्म के संघर्ष से गुजर रही थी, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं रहस्यमय तपोभूमि के रूप में जानी जाती थीं। घने वन, गुफाएं, झरने और मौन साधना में लीन ऋषि मुनि इस क्षेत्र को पवित्र बनाते थे। किंतु जैसे जैसे समय बीता, कुछ असुर शक्तियों ने इस क्षेत्र में अपना आतंक फैलाना आरंभ कर दिया। वे यज्ञों को नष्ट करते, तपस्वियों को सताते और निर्दोष ग्रामवासियों पर अत्याचार करने लगे। जब ये पीड़ा असहनीय हो गई, तब सभी ऋषि मुनि और देवगण ब्रह्मलोक में एकत्र हुए और आदि शक्ति मां दुर्गा का आवाहन किया। देवताओं की करुण पुकार सुनकर मां ने सिंह पर आरूढ़ होकर यह वचन दिया कि वे स्वयं विंध्याचल क्षेत्र में प्रकट होंगी और अधर्म का नाश कर भक्तों की रक्षा करेगी। उसी समय विंध्याचल की एक पवित्र पहाड़ी पर एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश में गर्जना हुई, धरती कांप उठी और उस दिव्य प्रकाश से मां शेरावाली का प्राकट्य हुआ। मां के नेत्रों में करुणा थी, तो भुजाओं में अपार शक्ति। उनके सिंह की गर्जना से दुष्ट शक्तियां भयभीत हो उठी। मां ने अपने दिव्य अस्त्रों से असुरों का संहार किया और क्षेत्र को पुनः तपोभूमि बना दिया। मां ने उसी स्थान को अपना स्थायी निवास बनाया और यह स्थान आगे चलकर मेहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि मेहर शब्द का अर्थ ही है मां का हाथ, जो उनके दिव्य आभूषण का प्रतीक माना जाता है। मां के प्रकट होने के बाद ये क्षेत्र चमत्कारों से भर गया। सूखी धरती में जल फूट पड़ा, जंगलों में शांति लौट आए और गांवों में समृद्धि आने लगी। दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आने लगे। कोई संतान की कामना लेकर आता, कोई रोग मुक्ति की प्रार्थना करता, तो कोई केवल मां के चरणों में सिर झुकाकर अपने जीवन को धन्य कर लेता। मां शेरावाली की महिमा ये थी कि वे केवल पूजा के दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और धैर्य से प्रसन्न होती थी। यही कारण था कि मेहर धीरे धीरे एक जागृत शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। उसी कालखंड में एक महान वीर भक्त का जन्म हुआ, जिसका नाम था आल्हा। आल्हा न केवल युद्ध में पराक्रमी थे, बल्कि मां शेरावाली के अनन्य भक्त भी थे। उनका जीवन, उनकी शक्ति और उनका साहस सब कुछ मां को समर्पित था। कहा जाता है कि आल्हा प्रतिदिन कठिन पहाड़ी मार्ग से मां के दर्शन करने जाते थे, चाहे वर्षा हो या प्रचंड धूप। वे कहते थे, जब तक मां बुलाएंगी नहीं, तब तक दर्शन पूर्ण नहीं होंगे। उनकी यह अटूट भक्ति आगे चलकर एक ऐसे चमत्कार का कारण बनी, जिसने मेहर को सदा के लिए आस्था का महातीर्थ बना दिया। समय बीतता गया और वीर भक्त आल्हा की आयु बढ़ने लगी, परंतु मां शेरावाली के प्रति उनकी श्रद्धा और समर्पण में कभी कमी नहीं आई। वर्षों तक युद्धभूमि में पराक्रम दिखाने वाला ये योद्धा जब वृद्ध हुआ, तो उसका शरीर दुर्बल होने लगा, घुटनों में वेदना रहने लगी और सांसें भी जल्दी थकने लगी। फिर भी प्रतिदिन मां के दर्शन की लालसा उन्हें मेहर की उस कठिन पहाड़ी की ओर खींच लाती थी। कई बार ऐसा होता कि आधे मार्ग में ही वे थक कर बैठ जाते, माथे से पसीना बहता, आंखों से आंसू टपकते और मन में यही पीड़ा उठती कि क्या अब वे मां के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। लेकिन हर बार वे स्वयं को संभालते और मां का नाम लेकर आगे बढ़ते। एक दिन अत्यधिक कमजोरी के कारण वे पहाड़ी के नीचे ही बैठ गए और भर्राए स्वर में मां से बोले, हे मां शेरावाली, जीवन भर आपकी सेवा की, युद्ध में आपकी कृपा से विजयी हुआ, पर आज शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। यदि अब मैं ऊपर नहीं आ सकता तो क्या आपके दर्शन भी छिन जाएंगे। उस क्षण आल्हा की आंखों से निकले आंसू केवल दुख नहीं थे, वे भक्ति की पराकाष्ठा थे। कहा जाता है कि उसी समय संपूर्ण विंध्याचल में दिव्य प्रकाश फैल गया, सिंह की गर्जना गूंजी और स्वयं मां शेरावाली प्रकट होकर बोली, वत्स आल्हा, तूने जीवन भर मेरे नाम का सहारा लिया, अब तुझे कष्ट क्यों? आज से जो भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसके लिए यह पर्वत स्वयं मार्ग बन जाएगा। उसी क्षण मां की कृपा से आल्हा बिना किसी श्रम के शिखर तक पहुंच गए और दिव्य आनंद में लीन होकर मां के चरणों में नतमस्तक हो गए। इसी चमत्कार के बाद यह मान्यता प्रचलित हुई कि मेहर में मां के दर्शन मनुष्य की इच्छा से नहीं, मां के बुलावे से होते हैं, और जो बुलावे के साथ आता है, उसकी हर कठिनाई स्वयं मां हर लेती है। आल्हा के इस अद्भुत अनुभव के पश्चात ये कथा चारों दिशाओं में फैल गई और मेहर देवी का स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और जीवित चमत्कारों का केंद्र बन गया। आल्हा से जुड़े उस दिव्य चमत्कार के बाद मेहर की महिमा केवल लोककथाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि शास्त्रों और पुराणों में भी इस स्थान को एक जागृत शक्तिपीठ के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, क्योंकि मान्यता है कि यह वही पवित्र भूमि है जहां देवी सती के शरीर का एक दिव्य आभूषण गिरा था। कथा के अनुसार, राजा दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर जब सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव उन्हें लेकर प्रलयकारी तांडव करने लगे, जिससे संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को विभक्त किया और जहां जहां वे दिव्य अंश गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई।
कहा जाता है कि महर में माता के हार अथवा कंठाभूषण का पतन हुआ, इसी कारण इस स्थान का नाम महर पड़ा और यहाँ विराजमान देवी को विशेष रूप से शेरावाली माता के नाम से पूजा जाने लगा। इस शक्तिपीठ की विशेषता यह मानी जाती है कि यहाँ माता केवल याचना सुनती ही नहीं, बल्कि भक्त के जीवन में उतरकर उसकी परीक्षा भी लेती है, और जो उस परीक्षा में धैर्य, विश्वास और विनम्रता बनाए रखता है, उसे माँ अपनी गोद में स्थान देती है। समय के साथ महर की पहाड़ियों पर माँ के अनेक चमत्कार प्रकट होने लगे। कहा जाता है कि अकाल के समय यहाँ की भूमि से जलधाराएं फूटी, महामारी के काल में रोगी माता के नाम मात्र से स्वस्थ होने लगे और युद्ध व संकट के दिनों में माँ ने अपने भक्तों को अदृश्य रूप से संरक्षण प्रदान किया। अनेक संतों और साधकों ने यहाँ तपस्या कर दिव्य अनुभूतियां प्राप्त की। रात के सन्नाटे में कई बार सिंह की गर्जना सुनाई देने की कथाएं प्रचलित हुईं, जिन्हें माँ की जागृत उपस्थिति का संकेत माना गया। नवरात्रि के दिनों में जब दीपों की पंक्तियां पहाड़ियों पर जगमगाती हैं और जय माता दी का उद्घोष आकाश में गूंजता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं आदिशक्ति अपने भक्तों के बीच विचरण कर रही हो। महर की देवी यह सिखाती है कि शक्ति का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी बल नहीं, बल्कि आत्मबल, संयम और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है, और जो भक्त इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन की हर अंधेरी रात माँ की कृपा से प्रकाश में बदल जाती है। समय के प्रवाह के साथ महर की शेरावाली माता की महिमा युगों युगों तक फैलती चली गई और यह स्थान केवल पौराणिक आस्था का केंद्र ही नहीं रहा, बल्कि आधुनिक काल में भी जीवित चमत्कारों की भूमि के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जहां हर वर्ग, हर आयु और हर परिस्थिति का व्यक्ति अपनी व्यथा लेकर मां के चरणों में पहुंचता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से महर आता है, उसकी यात्रा केवल पैरों की नहीं होती, वह आत्मा की यात्रा बन जाती है, क्योंकि यहाँ माँ पहले भक्त के अहंकार को तोड़ती है, फिर उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाती हैं। अनेक कथाएं प्रचलित हैं कि कैसे वर्षों से संतानहीन दंपतियों को मां की कृपा से संतान प्राप्त हुई, असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों ने यहाँ स्वास्थ्य पाया और जीवन से निराश व्यक्तियों ने मां के दरबार में नई दिशा प्राप्त की। नवरात्रि के पावन दिनों में जब लाखों दीपक प्रज्वलित होते हैं, शंखनाद और घंटियों की ध्वनि से पूरा विंध्याचल गूंज उठता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं मां शेरावाली सिंह पर आरूढ़ होकर अपने भक्तों की रक्षा का आश्वासन दे रही हों। ये भी कहा जाता है कि महर में जो भक्त केवल माँ से कुछ मांगने नहीं, बल्कि स्वयं को अर्पित करने की भावना लेकर आता है, माँ उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाती। कथा का सार यही है कि माँ शेरावाली शक्ति की देवी होते हुए भी करुणा की मूर्ति है। वे भक्त को कभी दुख से नहीं डराती, बल्कि दुख के माध्यम से उसे मजबूत बनाती है, और यही कारण है कि महर की देवी आज भी करोड़ों हृदयों में जीवित है, आस्था का दीप जलाती है और यह संदेश देती है कि जहाँ विश्वास है, वहाँ माँ का वास है, और जहाँ माँ का वास है, वहाँ कोई भय नहीं। जय माँ शारदा, जय महर वाली माता।